शादी के 7 साल बीतने के बाद भी पति पत्नी में काफ़ी झगड़े होते रहते थे। झगड़ों की वजह तो अलग अलग होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह ये थी कि पति और पत्नी दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं थे। जहाँ पति स्वभाव से नेक, सेवाभावी और सबके प्रति समभाव रखने वाला था, वहीं पत्नी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। पति पत्नी के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता रहता है कि पत्नी का आचरण और स्वभाव में किस तरह बदलाव आए। पत्नी अपने ससुराल साइड के रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात ना करती। कई लोग उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज हो जाते, लेकिन पत्नी उसकी भी परवाह नहीं करती। पति को इस बात से काफ़ी दुख होता कि उसकी पत्नी उससे इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके पति ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। अगले दिन पति ने पत्नी से कहा, सुनो कम्मो, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा, भाई बहन और उनके बच्चों को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। काफ़ी समय हो गया उनसे मिले हुए। इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे और थोड़ा समय बिता लेंगे उनके साथ। तुम क्या कहती हो? पत्नी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उससे वह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पति का मन रखने के लिए हाँ कह दिया। पति खुश हो गया और पत्नी को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फ़ोन करके बड़े प्यार से इनवाइट करने लगा। जब पति फ़ोन पर बिज़ी था तो पत्नी सोच रही थी, ये आदमी की भी कभी फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या ज़रूरत है सबको घर पर बुलाने की? सब आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूंगी। मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या, उन्हें मैं सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ कितनी देर टिकते हैं फिर वो लोग मेरे घर पर। अगले दिन सुबह पति काफ़ी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे सभी मेहमानों के आने के लिए, तो पति ने उससे पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है? पति मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन मेहमान थोड़ी हैं, उनके लिए स्पेशल खाना नहीं बनाया है। उनके लिए दाल चावल ही बनाए हैं और कुछ बनाने के लिए घर में सामान भी नहीं था। पत्नी की बात सुनकर पति को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, तुम नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता दिया होता, मैं बाजार से जाकर ले आता, लेकिन कुछ ढंग का तो बना लेती खाने के लिए। अब सिर्फ 1 घंटा बचा उनके आने के लिए। मैं तो उनको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं तो जा रहा हूँ बाहर और जब वो चले जाएंगे आकर तभी घर पे आऊँगा। अब तुम भी देख लो क्या करना है। पत्नी को तब तक तो उसकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट जब मेहमान घर में आए तो पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि वो मेहमान उसके मायके वाले थे। लेकिन पत्नी को ऐसा था कि उसने अपने ससुराल वालों को इनवाइट किया था। फिर क्या था, पत्नी अब काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए ना सिर्फ सादा खाना बनाया, बल्कि खाने में ज़्यादा नमक और मिर्च भी डाल रखा था। अपने मायके वालों को सामने देखकर पत्नी हाथ पैर मलने लगी और पति को फ़ोन मिलाया और पूछा कि तुमने तो मेरे मम्मी पापा और भाई बहन को बुलाया है और तुमने ये बताया क्यों नहीं? तो पति ने कहा, मैंने वही बताया जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना। और मैं जानता हूँ कि तुमने ये सोचकर कि मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, जानबूझकर अच्छा खाना नहीं बनाया। मुझे पता है कि तुमने इसीलिए फ़ोन किया है कि बाहर से खाना मंगवा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा ताकि तुम्हें तुम्हारी किए की सज़ा मिल सके। इतना कहकर पति ने फ़ोन काट दिया। ना चाहते हुए भी पत्नी को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा जो उसने ज़्यादा नमक मिर्च डालकर बनाया था, और वो भी ये सोचकर खा गए कि चलो कोई बात नहीं, बेटी से गलती हो गई होगी। लेकिन जब उसके पति ने उनको सारी बात बताई तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और उसके लिए वो उसकी पत्नी को डांटकर और नाराज़ होकर चले गए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं प्यार और अच्छे व्यवहार से,
सिर्फ खून के रिश्ते ही अच्छे नहीं होते और रिश्तों को भी अच्छे बनाया जा सकता है खुद से।